ठीक है, देखिए 7.7 एक्सरसाइज के हमारे 3 फॉर्मूले हमारे यूज़ होने। जनरली इससे क्वेश्चन नहीं आता, पर एक्सरसाइज से कुछ नहीं पता बोर्ड वाले कब क्या कहाँ से टपका दें, कुछ भरोसा नहीं है उनका। ठीक है, तो आज हम इसके मेजर क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा पूरी एक्सरसाइज को तो शायद नहीं करें, पर 2-4 क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं आज। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ज़रा। फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, फॉर्मूले को मैं डिक्टेट करूँ बार बार तो आपने पढ़ रखा हो कई बार। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, √4 - x² dx। तो 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2² - x² dx। तो देखिए a² - x² से रेप्लीकेट कर रहा है पूरी तरह से। ये a क्या है, 2, a² - x² dx क्या है इसका आंसर, x/2 √a² - x²। तो a² - x² जहाँ भी आता रहेगा, जैसे ये x² + a² का है, तो जहाँ भी x² + a² आएगा वहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्ट जो यहाँ पे वैल्यू होगी। ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी कराया जब इसकी 7.3 या 4 करा रहा था मैं। x² - a² वही वैल्यू लिखोगे जो यहाँ आ रही होगी। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है a² - x², तो a² मतलब 4, x² मतलब x² प्लस a²/2। a का स्क्वायर कितना होगा, 4/2 साइन इनवर्स x/a की जगह क्या आएगा, 2 प्लस c, यहाँ आ गया 2। तो x/2 √4 - x² प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, √1 - 4x² dx, √1 - 4x² dx। तो लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन कराया था तो मैंने एक बात कही थी कि हम जो x² कोफिशिएंट को हमें 1 रखना है। x² कोफिशिएंट को क्या पुट करना है हमें, 1। यहाँ पे देखिए 4x² आ रहा है, तो बेसिकली आप 4x² को क्या लिख सकते हो, पहले ये बताइए मुझे, 2x का होल स्क्वायर। तो आपको 2x को t पुट करना है, तो पुट करिए 2x = t। 2x को t पुट करिए, पुट 2x = t। तो 2 dx हो गया, dt। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 - 4x² क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर, दैट इज √1 - t²। √1 - t²। तो देखिए 1 - t² का मतलब क्या होगा, a² - x²। क्या होगा इसका मतलब, a² - x²। तो ये आ गया फॉर्मूला फिर से, x/2 मतलब t/2, 1/2 को तो बाहर रख लो, x/2 मतलब t/2 √a² - x² तो 1 - t² प्लस a²/2 मतलब 1/2, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1/2 साइन इनवर्स x/a तो मतलब t/1 प्लस c, t/1 प्लस c। तो 1/2 को अंदर भेज दीजिए, तो ये क्या होगा, t/4 √1 - t², 2 2 4, 1/4 साइन इनवर्स t प्लस c। अच्छा t को क्या लेट किया था हमने, t को लेट किया 2x, तो 2x/4 √1 - 4x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स t को क्या लेट किया था, 2x प्लस c। ये हो गया खत्म, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जैसे यहाँ पे t² आया, तो t² क्या होगा, जब x की वैल्यू आपकी 2x की वैल्यू t है, तो t का स्क्वायर क्या होगा, 4x²। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या देखिए, x² + 4x + 6 इंटीग्रेशन x² + 4x + 6 dx। तो ब्रेक करिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे इसमें, क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे कदे। क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मिडिल टर्म का हाफ, पहले क्या करते हैं, मिडिल टर्म का हाफ, फिर उसका स्क्वायर ऐड और, तो √x² + 4x जो आपने ऐड किया है प्लस 4 और 6 - 4 2, ये क्या होता है, √2 का होल स्क्वायर। फिर और आ जाओ इस पे ऐसे ही, √x + 2 होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखिए जो आपका x² + a² बना है, ये किसकी फॉर्म है, ऊपर वाले की है ना क्वेश्चन की। तो जहां भी कहीं क्वेश्चन में जैसे x² + a² है, जहां भी क्वेश्चन में x² + a² आ रहा होगा, आप डायरेक्ट वही रखोगे जो आपके क्वेश्चन में गिवन था।
आप डायरेक्ट वही रखोगे जो आपके क्वेश्चन में गिवन था। तो देखो ये क्वेश्चन है बिल्कुल आपका सेकंड फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो इसमें करोगे क्या, x/2 मतलब x+2/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो आपका फॉर्मूले में गिवन है, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्ट लिखोगे प्लस a²/2। ए की वैल्यू कितनी है, √2, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 2/2 अंदर क्या है लॉग मॉड x, x क्या आएगा x+2 प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। तो फिर से क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे x² प्लस 4x प्लस 6 मॉड क्लोज प्लस c। ठीक है, और 2 से 2 काट दीजिए, बाकी रेस्ट आपका आंसर है ये। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 4x प्लस 1, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 4x प्लस 1। देखिए अभी हमने क्या ऐड किया था इसमें, x² प्लस 4x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन x² प्लस 4x प्लस 1 मिडिल टर्म का जो है, मिडिल टर्म का हाफ करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए। कितना होगा 4 का हाफ 2 का स्क्वायर, तो 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट। तो देखिए क्या बना आपका, एक तो बनेगा आपका x+2 का होल स्क्वायर, ये क्या 1 - 4 -3, इसे लिखोगे -√3 का होल स्क्वायर dx। तो फॉर्मूला आएगा इसमें x² माइनस a² का। अंडर रूट का जो x² माइनस a² है बना कहाँ से, क्वेश्चन से तो बनाया हमने कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। तो जहां भी x² माइनस a² यूज होगा वहां तो आप चाहे तो इसे यूज कर लो या डायरेक्ट क्वेश्चन को उतारोगे। डायरेक्ट क्या उतारोगे, जो रूट के अंदर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। फॉर्मूला क्या है x² माइनस a² का, जो पहला फॉर्मूला लिखा है x/2 मतलब x+2/2 अंडर रूट x² माइनस a²। तो जो क्वेश्चन गिवन है डायरेक्ट वही आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन गिवन, x² प्लस 4x प्लस 1, आगे क्या दे रखा है -a²/2। a कितना है √3, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3/2 लॉग मॉड x। चेक करो फॉर्मूले में कहीं x माइनस तो नहीं दे रखा इसमें, नहीं ठीक है x प्लस ही है, अंदर x² माइनस a²। तो देखिए लॉग मॉड x, x कितना होता है यहाँ पे, x जो लिखा है x+2 प्लस अंडर रूट x² माइनस a², कितना होगा x² माइनस a², x² प्लस 4x प्लस 1, ये बंद हो गया प्लस c, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, केवल फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान से, 5th और 7th दोनों स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। √1 - 4x माइनस x², √1 - 4x माइनस x², इसका इंटीग्रेट करना है। तो एक बार हमने पहले भी किया हुआ कि रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव आता है तो x², रूट के अंदर कभी भी अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव आता है तो रूट के अंदर ही माइनस कॉमन लेना है, उसे रूट के बाहर नहीं निकाल लेना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो वैल्यू क्या हो गई x² प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, मिडिल टर्म का हाफ करो 2, इसका स्क्वायर रूट माइनस ये क्या हो गया x² प्लस 4x प्लस 4, ये होता है क्या x+2 का होल स्क्वायर -1 - 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 बनेगा, 5 को क्या लिखोगे √5 का होल स्क्वायर dx, माइनस को अंदर ले जाइए, ये क्या हो गया √5 का होल स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर dx। तो a² माइनस x² वाली कंपोजिट फीलिंग आ गई। लास्ट फॉर्मूला तो x/2 अंडर रूट a² माइनस x²। तो जो क्वेश्चन दे रखा है वही लिखोगे जहाँ पे a² माइनस x² आया, क्योंकि यही तो पुट करोगे a² माइनस x² में, और इससे यही बन रहा है। तो 1 - 4x माइनस a² प्लस a²/2, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5/2, साइन इनवर्स x/a, तो x+2/√5 प्लस c। समझ में आ गई बात। 6th क्वेश्चन, x² प्लस 4x माइनस 5 अंडर रूट x² प्लस 4x माइनस 5 dx। ठीक है, इंटीग्रेट जो 4x है उसका हाफ करिए फिर से,
2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 dx। तो इंटीग्रेशन में क्या गया देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, रूट के अंदर ये बना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 दैट इज 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना देखिए, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले वाला फॉर्मूला। तो x बाई 2 क्या होगा, पहला x अपॉन 2, तो ये हो गया x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो भी गिवन है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये किससे बना है, इससे। तो डायरेक्ट आप किसे नोट करोगे यहाँ पे क्वेश्चन को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो माइनस नीचे ले लीजिए इसका, ए स्क्वायर, ए कितना है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स कितना है यहाँ पे x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या आएगा जो हमें क्वेश्चन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 मॉड क्लोज प्लस सी। ये हो गया इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेट। यहाँ पे हमारा 6 क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद 7th क्वेश्चन को देखते हैं जरा बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि इस एक्सरसाइज को ज़्यादा टाइम नहीं देना बिल्कुल भी, ये ख़त्म करने वाली है बस, ये से उड़ा दो बस, भगाओ इसे। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अभी बताया था नेगेटिव में अगर आपके क्वाड्रेटिक जो एक्स स्क्वायर की इसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव दे रखा हो तो क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, अब 3x का 3 का हाफ करो क्या होगा 3/2, इसका स्क्वायर क्या होगा 9/4 माइनस 9/4। तो ये क्या बना देखिए, अंडर रूट माइनस, इसे बिल्कुल साथ लिखेंगे एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 मतलब 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3x, ये आया यहाँ पे बाहर, एक सेकेंड, -1 माइनस 9/4 dx, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया 2ab। जब आप देखो इसे, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, 9/4 क्या हो गया 3/2 का होल स्क्वायर, और ये टर्म होगी -2ab, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा ये 3x, तो a ये हो गया, b ये हो गया, और यहाँ पे लगा हुआ -2ab। तो फॉर्मूला किसका होगा ये बताइए, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और -1 माइनस 9, इसका एलसीएम लीजिए, -4 आएगा यहाँ पे, -4 माइनस 9 माइनस 13/4, तो -√13/2 का होल स्क्वायर dx। अब इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, जो रूट के अपने ये बाहर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा इसके अंदर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, कौन सा फॉर्मूला आएगा इसके अंदर, माइनस एक्स स्क्वायर का। लगाइए जरा, यहाँ पे देखिए हमारा बन चुका है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2, x माइनस 3/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसे पूरे को सॉल्व करोगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, ये किसकी देन है, इसकी, जो स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाएंगे फिर से सॉल्व करेंगे, क्यों सॉल्व करना है, ये किससे सॉल्व होके आया है, इससे तो आया सॉल्व होके। 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a कितना है 13/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा 13/4, इसका स्क्वायर क्या होगा 13/2 का 13/4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x कितना है x माइनस 3/2 अपॉन a कितना है √13/2, प्लस में क्या आता है यहाँ पे c, प्लस में क्या आता है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लो, 2x माइनस 3 डिवाइड में 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 4, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √13
देखो एक बच्चा है, वो काफ़ी देर से वेदांत से बात कर रहा है, वो कह रहा है कि सर क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं करवा रहे। बिल्कुल आपको मौका दे रहे हैं, बिल्कुल आएंगे आप। नहीं कर रहे, कह रहे सर टेस्ट में करूँगा सर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी एक्स कैसे करेंगे सर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 3 का हाफ करिए कितना हो 3/2, स्क्वायर क्या होगा 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने यहाँ करके दिखाया था अभी पूरा, बिल्कुल डिट्टो वही है। ओए पढ़ लो आराम से। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का x/2, तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भैया ये जहाँ भी आ जाएगा ना जो कि क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, तो जो क्वेश्चन में गिवन था डायरेक्ट नोट कर दो उसे। क्या गिवन था क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, डायरेक्ट नोट कर दो। माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर कितना है पहली बात ये बताइए, ए कितना है 3/2, इसका स्क्वायर कितना होगा 9/4 अपॉन 2, इसके साथ क्या दे रखा है लॉग, अरे ना मानो मॉड, लॉग के साथ क्या दे रखा है, लॉग के साथ क्या था फॉर्मूले में यार, ये एक बंदा तो रखना पड़ेगा इसे साफ करने के लिए। हाँ कोई है रेडी? लॉग, लॉग के बाद क्या आया था मॉड एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे x माइनस 3/2 प्लस यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है जी। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये क्या बनेगा एलसीएम लेकर 2x प्लस 3/4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग, आप करना चाहते हो 2x माइनस 3/2 पूरा एलसीएम पेलसीएम ले करना चाहते हो करो, नहीं तो इसे यहीं छोड़ दो, ज़्यादा इसे प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, दैट्स इट। 9th क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए लास्ट जरा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा देखिए जरा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या बचेगा 9, ठीक है। इसका एलसीएम कुछ ऐसा आएगा ना, 9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या बचेगा 9, क्योंकि ये रूट में है। 9 कर जब रूट से बाहर आएगा क्या आएगी वैल्यू बाहर 1/3, अंदर क्या बचा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मतलब इसे लिखेंगे हम x का स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला 1/3 बाहर रखिए, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसमें से 1/3 बाहर ले लिया, हमने 1/3 लेके जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनाया है वो बना लिया 9 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 9 तो हमने बाहर ले लिया, तो हम ये थोड़ी लिख सकते हैं क्वेश्चन। अगर हम मैं बाहर नहीं लेता, मैं x/3 को टी पुट करता, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 को क्या लिखोगे x/3 का होल स्क्वायर, अगर आप x/3 को टी पुट करते तो क्वेश्चन में वही रहता, फिर कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। मैंने क्या किया 9 को बाहर ले लिया ना, 9 को जब मैंने अगर बाहर निकाल लिया 1/3 करके, तो मेरा मेन क्वेश्चन ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 9/2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो ऐसे 1/3 को अंदर भेज दोगे तो x/6 9/3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 3/2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। होप्स हो कि आप इतना काम कर पाओगे। दो आपके चॉइस वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हो जाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, आ जाओ हो गया तो बोर्ड पर आ जाओ फिर। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में जहाँ जहाँ पर ए आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर दो 1, जहाँ जहाँ पर ए आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर दो 1। तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे पुट कर दो 1
1/2 log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया ख़त्म क्वेश्चन। ये 1 नंबर में आपका पूछ सकता है, वैसे उम्मीद कम है थोड़ी सी। 11th क्या है देखिए, लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। मिडल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस 16 माइनस 16। देखिए जो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस का करते हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तब आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक बात तो कंफर्म है कि प्लस 2ab और माइनस 2ab तो कंफर्म होता है कि हमारा जो स्क्वायर लगा है वो a माइनस बी का है या a प्लस बी का है। बात समझ में आई? यहाँ पे जो माइनस 8x है जो आपकी मिडिल टर्म है, लीनियर टर्म है, ये डिसाइड करेगी यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा या a प्लस बी का बनेगा। 16 तो जो भी आप ऐड करोगे प्लस वाला ही लेना है आपको। कितना आया ये बताइए? x माइनस 4 होल स्क्वायर, साथ में 16 गए, क्या बचा 9, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा वाला? पहला। तो पहले वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं जल्दी से, इसको खत्म करते हैं। बोलिए क्या है फॉर्मूला? x अपॉन 2 मतलब x माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्वेश्चन नोट होगा। अगला क्या है? माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 9 अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स एक्स माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब क्वेश्चन फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी। तो यह हमारा हो गया फाइनल क्वेश्चन। छोटी सी एक्सरसाइज थी, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें थे नहीं, इंपॉर्टेंट इतनी है भी नहीं, लेकिन कर लेना, क्या पता क्वेश्चन कहाँ से फंस जाए। बोर्ड वाले थोड़े मूडी होते हैं, संकी होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, अगली एक्सरसाइज करेंगे अगली क्लास से स्टार्ट।